अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जब भी मरीज़ आते हैं और जो उनके से रिलेटेड फैमिलीज़ होती हैं, कभी भी अर्ली इंटरवेंशन नहीं होती, या जब ये इनिशियली सिम्टम्स पैदा हो रही हैं या फिर वो एक रिक्रिएशनल यूज़ में कोई इंडिविजुअल जा रहा है, तो वो एक अर्ली स्टेज होती है जब एडिक्शन उस तरह से फुल फ्लेज डेवलप नहीं हुआ था एज अ डिज़ीज़। तो वो बहुत कम लोग इस तरह से अप्रोच करते हैं, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब वो अगर फैमिली को कहीं किसी लेवल पे या किसी प्लेटफॉर्म से पता भी चलता है, दोस्तों से, या खुद देख लेते हैं बच्चे की कोई जैसे सर ने जो चेकलिस्ट शेयर की हुई है, उस चेकलिस्ट के मुताबिक उनकी रूटीन ठीक नहीं है, मूड ठीक नहीं है, चिड़चिड़ापन है, बातचीत नहीं कर रहे, वो घर वालों से अलग होना शुरू कर दिया है उन्होंने, तो वो इन प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपने ओन पे। तो ज़्यादातर लोग खुद से ऐसी प्रॉब्लम्स को, ऐसी जो इश्यूज़ हैं अर्ली लेवल की, वो खुद से सेटल करने की कोशिश करते हैं, जो कि अप्रोच समटाइम्स इतना फ्रूटफुल नहीं होती, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, और नतीजा ये निकलता है टाइम गुजरता चला जाता है और एडिक्शन जो है वो प्रोग्रेस करती है, और वो जो हमें लॉस ऑफ कंट्रोल फील होना शुरू हो जाता है उसकी ज़िंदगी में, जो लव्ड वन है उसकी ज़िंदगी में, और साथ साथ इसके उसकी जो ज़िंदगी है उससे मुतल्लिक जो उसके एकेडमिक्स हैं, या अगर वो कहीं पे कोई काम काज कर रहा है, तो उन चीज़ों में भी एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आता है कि उसकी फंक्शनिंग भी ख़राब होना शुरू हो जाती है, वो काम काज भी मुतासर होने लग जाते हैं। और उसके बाद उसके अंदर प्रॉपर जो है वो जो है उसकी टॉलरेंस बढ़ना शुरू हो जाती है, वो डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं उन्हीं केमिकल्स पे, जिसकी वजह से जब वो केमिकल वहाँ मौजूद नहीं है तो उसको उसकी अवेलेबिलिटी के लिए भी जो है वो कोशिश करनी पड़ती है। उसने फाइनेंस किसी भी सूरत हाल में अपने पास कोई ना कोई कैश कहीं ना कहीं से लाजमन पूरी करनी होती है। यही वजह है कि फिर चोरी तक बात आ जाती है, या अपनी जो चीज़ें हैं उन्हें बेचना शुरू कर देते हैं कम से कम पैसों में। तो फिर ये वाले इश्यूज़ भी फैमिलीज़ जो है ना वो उनके सामने आना शुरू हो जाते हैं। क्यों कि उस वक्त उसको एक तो ज़्यादा मिकदार की ज़रूरत होती है अपने विड्रॉल को सेटल करने के लिए या उन्हें ख़त्म करने के लिए, और उस केमिकल की ज़रूरत होती है। तो अब जितना फ्रीक्वेंटली आप यूज़ करना शुरू कर देंगे, यानी कि अगर आप वीक में पहले वंस इन अ वीक कर रहे थे, अब आप वीक में 5 टाइम्स या 6 टाइम्स आप वीक में कर रहे हो या डेली कर रहे हो, तो अब आपको उसी डेली के हिसाब से पैसे चाहिए होंगे। तो ये वो सारे इश्यूज़ होते हैं जो फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा फैमिली पे नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं कि यार ये इश्यूज़ हैं। तब जाके फैमिली रिहेबिलिटेशन के लिए आती है, या वो ऐसे जो प्रोफेशनल हेल्प सीख कर रही होती हैं। तो इस दौरान ये जो एडिक्शन के जब एक्टिव सिम्टम्स होते हैं, 50% ऑफ द पेशेंट, कुछ ऐसे मतलब कि अगर 100 लोग नशा कर रहे हैं उनमें से 50 लोगों में चांसेस होते हैं कि वो उन्हें इस नशे की मर्ज़ के साथ कोई नफसियाती मर्ज़ भी पैदा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल साइकोसिस में जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि उनकी जो है ना वो चॉइस ऑफ ड्रग क्या है, वो कौन सा नशा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी मिकदार कितनी है, उसकी बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि उसे साइकोसिस में भी जा सकते हैं। जैसे कॉमन जो डिजीज़ हैं उसमें साइकोसिस है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, मैनिक एपिसोड बड़ी कॉमन है। इसी तरह से कुछ केसेस में मूड डिसऑर्डर्स, ख़ास करके डिप्रेशन और एंग्जाइटी के भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब ये वो प्रॉब्लम्स हैं, जब ये सामने आना शुरू हो जाती हैं तो वो बंदा उस वक्त पूरी तरह से अपनी फंक्शनल लाइफ से निकल चुका होता है, उसकी हाइजीन पूरी तरह से ख़राब हो चुकी होती है, और वो डिप्रेशन का शिकार है तो लो मूड के साथ होगा, खुशी ज़िंदगी से ख़त्म हो चुकी होती है नशे के साथ साथ। और इसी तरीके से अगर मैनिया है तो फिर उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, फिर ऐसे लोगों को क्राइसिस इंटरवेंशन के थ्रू लाना होता है क्लिनिक में उनकी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। तो ये फिर प्रॉब्लम जो है उस वक्त फैमिली के कंट्रोल से बाहर निकल चुका होता है, तो फिर लोग जो है वो ट्रीटमेंट को सीख करते हैं एक्टिवली। और ये वो टाइम होता है जब मोस्ट ऑफ द टाइम इवन 95% क्राइसिस इंटरवेंशन की जाती है।